Good morning students, myself Shivani Goyal, your maths teacher. First of all, I congratulate all of you for your promotion in 9th class. मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। आइए आज हम बात करते हैं अपने मैथ्स के बारे में। मैथ्स विषय के लिए आज हम शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति ये तो आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की संख्याएं आती हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होती हैं ये संख्याएं? हमारे काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4 और इस तरह अनंत तक चलती हैं, वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और ये संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होकर सभी प्राकृत संख्याएं भी इसी में आ जाती हैं, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये भी चलती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक क्या होंगे? सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, मीन्स सारे माइनस वाले यानी नेगेटिव नंबर ऋणात्मक नंबर और सारे प्लस वाले पॉजिटिव यानी धनात्मक नंबर, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, इसी तरह से ये सभी माइनस प्लस और 0 मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। आगे आती हैं हमारे पास अभाज्य संख्याएं, मीन्स प्राइम नंबर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अभाज्य यानी जो कि विभाजित नहीं होती। मतलब कि वो संख्याएं, वो प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सिर्फ या तो एक से विभाजित होंगी या अपने आप से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। फिर आती हैं हमारे पास भाज्य संख्याएं। भाज्य मीन्स जो विभाजित हो सके, यानी वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो, उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे 4। अब 4 1 से भी विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है, पर वो 2 से भी विभाजित होता है। उसी तरह से हम ले सकते हैं 9, 16 और इस तरह से कई संख्याएं हम ले सकते हैं। उसके बाद आएंगी हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा था कि वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर आएंगी हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं अपरिमेय में आ जाती हैं। जैसे हमारे पास वो संख्याएं जिनका हम वर्गमूल भी नहीं निकाल पाते। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, मैंने लिखा है √2, √3, ये सभी हमारे पास अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अब आखिर में आपको दिख रहा होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? सभी संख्याओं का संग्रह, मीन्स अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, इन सभी को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, इन सभी का जब एक संग्रह बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब ये जो विभिन्न तरह की संख्याओं के बारे में हमने बात की, उसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमें ये बताना है कि क्या ये कथन सत्य है या असत्य, और उसका कारण भी हमें देना है। वैसे तो मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर स्क्रीन पर लिखे हैं, फिर भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, कारण बता रही हूँ कि ऐसा क्यों है। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत और पूर्ण, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं। तो हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में तो आ ही सकती है, इसलिए ये कथन क्या होगा? सत्य होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट है आपके पास प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर भी आएंगे हमारे पास, ठीक है ना, और पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस वाले नंबर आते हैं। तो क्या ये सत्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो माइनस वाले पूर्णांक है वो कभी भी पूर्ण संख्या में हम नहीं ले सकते, इसलिए ये कथन असत्य होगा। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 3/5। अब क्या 3/5 को पूर्ण संख्या में कहेंगे? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में सिर्फ हमारे
क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर होते हैं, उसमें हमारे P/Q के रूप में वाले नंबर नहीं होते। तो ये कथन भी कैसा होगा? असत्य होगा। आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की वो आपको समझ आ गया होगा। और अब आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहे हैं जो आपको अपनी कॉपी में हल करने हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्लियर ना हो, आपका कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।